लीगल साथी देखने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने देश में निजी संपत्ति से जुड़े अधिकारों और सरकार के अधिकारों को एक नई दिशा दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने दिया है और जिसकी अध्यक्षता हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। इस पीठ ने 1978 से लेकर अब तक के कई फैसलों को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। पीठ ने कहा कि सरकार हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानकर अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले सकती, यानी कि अब आपकी निजी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती है। आखिर क्या है यह निजी संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। यह विवाद संविधान के अनुच्छेद 39B और 31C के इर्द गिर्द घूमता है। अनुच्छेद 39B कहता है कि देश के भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि ताकि सामूहिक भलाई हो सके। वहीं पर अनुच्छेद 31C कुछ स्थितियों में सरकार को निजी संपत्ति को भी अधिग्रहण करने की शक्ति देता है, लेकिन अब तक यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया था कि कौन सी संपत्तियां सामुदायिक संसाधन मानी जाएंगी। इनमें से सुप्रीम कोर्ट में कुल 16 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें से प्रमुख याचिकाएं मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों के संघ की हैं। उनका कहना था कि 1986 में जो महाराष्ट्र में संशोधन किए गए और सरकार को निजी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार दिया गया वह संविधान के बिल्कुल खिलाफ था। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार का यह तर्क था कि यह संशोधन बिल्कुल संविधान के अनुरूप हुआ है और यह सामुदायिक भलाई के लिए है। अभी हाल ही में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अब यह हुआ कि सरकार हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती है कि 1978 के बाद जिन फैसलों में समाजवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने निजी संपत्तियों का अधिग्रहण किया था, अब उन फैसलों पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, चलिए उन पर नजर डालते हैं। नंबर 1 पर है संपत्ति के अधिकार की पुनर्स्थापना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में भी यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी की भी निजी प्रॉपर्टी को समाज की भलाई के नाम पर सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती है। कुछ संपत्तियां ऐसी हो सकती हैं कि जो सामुदायिक संसाधन हो, लेकिन सभी की निजी संपत्तियां किसी का भी सामुदायिक संसाधन नहीं हो सकती। यह फैसला संपत्ति के अधिकार को और मजबूत बनाता है। नंबर 2, 1978 के फैसलों को उलट करना। 1978 के बाद कई फैसलों में सरकार को एक समाजवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिग्रहण करने की काफी शक्तियां दी गई थी, जिससे वह निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस विचारधारा को अस्वीकार करते हुए कहा कि केवल सामुदायिक संसाधनों पर ही सरकार का अधिकार हो सकता है। नंबर 3, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1960 और 70 के दशक में भारत एक समाजवादी दृष्टिकोण की तरफ झुका हुआ था, लेकिन 1990 के बाद से भारत ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ऐसे समय में समाजवादी दृष्टिकोण अपनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। नंबर 4, अनुच्छेद 31C का पुनरावलोकन। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के बारे में कहा कि यह अभी भी लागू है, लेकिन इसे सीमित तरीके से ही प्रयोग में लाया जाएगा। अनुच्छेद 31C के तहत सरकार किसी की भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती थी अगर वह समाज की भलाई के लिए हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीमित करते हुए कहा कि यह केवल कुछ खास ही संपत्तियों पर लागू किया जाएगा। 5वां पॉइंट, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में दिए गए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के फैसले को भी पलट दिया है, जिस फैसले में यह कहा गया था कि सरकार सामाजिक भलाई के नाम पर किसी की भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले में कहा गया कि पुराने समय में जो विचारधारा थी अब वह प्रासंगिक नहीं रही है। भारत में संपत्ति के अधिकार का विकास हमेशा से ही संविधान के अंतर्गत रहा है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन 1978 में इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद से ही सरकार को यह अधिकार मिल गया कि सरकार सामाजिक भलाई के नाम पर किसी की भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निजी संपत्तियों के अधिकार फिर से मजबूत बन गए हैं। इस फैसले का असर न केवल संपत्ति मालिकों पर पड़ेगा, बल्कि समाज और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा। अब सरकारें अपने मनमाने तरीके से निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर पाएंगी, जिससे लोगों में अपनी संपत्ति के अधिकारों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इससे विदेशी निवेशकों को भी यह संदेश मिलेगा कि भारत में निजी संपत्तियों का सम्मान किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी मदद मिलेगी। इस फैसले ने निजी संपत्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हुए यह संदेश दिया है
कि सरकारें अपनी मनमर्जी के तरीके से किसी की भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। अब लोगों को शायद यह भरोसा होगा कि उनकी संपत्तियां सरकार के अधिग्रहण से सुरक्षित है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीगल साथी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।